अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स मी अब्दुल वहाब विद न्यू एपिसोड। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है दिस इज़ वेरी गुड टॉपिक और ये टॉपिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये टॉपिक ऐसा है कि जो पेरेंट्स के दिल में एक खौफ होता है बच्चों से रिलेटेड। हमारे दिल में हमेशा वसवसे और खौफ का तो हम शिकार रहते हैं, हमारे दिल में ये चीज़ें हमेशा से रहती हैं। लाइक जब हम बड़े हो रहे होते हैं, हमारे एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, तो हम खौफ का शिकार होते हैं हम फेल ना हो जाएं। इसी तरह हम बढ़ते बढ़ते जब इवन शादियाँ हो जाती हैं, फिर हमारे बच्चे हो जाते हैं, तो बच्चे जब नहीं हो रहे होते तो तभी हम एक खौफ का शिकार होते हैं, परेशानी का शिकार होते हैं। हमारे दिल के अंदर एक अजीब सी परेशानी रहती है। तो जब अल्लाह ताला बच्चों की नेमत से इंसान को मुस्तफ़ीद करते हैं, तो उसके बाद भी फियर रहते हैं। बच्चा जब छोटा सा बच्चा होता है वो बीमार हो जाता है, तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो हमारे साथ भी प्रॉब्लम हो जाता है। बच्चा अगर कोई मेडिसिन ले रहा है, उसके गले में फंस गया, उसका सांस थोड़ा सा रुक गया है मेडिसिन की वजह से, तो हमारा भी सांस रुक जाता है। तो हम हर चीज़ में फ़ियर का शिकार रहते हैं। तो ये जो फ़ियर है ये हमारे अंदर हमेशा से रहता है। जब हम एग्ज़ाम का टाइम आता है तो हम पेपर से पहले हमारे दिल में कुछ हो रहा होता है, हमारे पेट में कुछ होना शुरू हो जाता है ड्यू टू फ़ियर। तो इसी तरह जो शादीशुदा होते हैं वो शादी ना होने की वजह से परेशान होते हैं, जो शादी कर लेते हैं वो शादी के बाद के मसाइल का शिकार हो जाते हैं, वो अपनी एक परेशानी। तो हम इंसान हैं, हम हमेशा किसी ना किसी फ़ियर का शिकार रहते हैं। दिस इज़ द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इट्स वेरी वेरी गुड। अगर जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप पूरे पॉइंट्स जो हैं वो ले सकें। थैंक यू। सो विल कंटिन्यू फॉर वीडियो। ये जो वसवसे होते हैं और ये जो खौफ होता है ना, ये हमारे दिल में हमेशा से रहता है। हम हर वक्त किसी ना किसी बात पे परेशान रहते हैं। तो मतलब आपने देखा होगा हम स्टूडेंट लाइफ में जो परेशानियाँ हमारी थी वो एक अलग तरह की थी। स्टूडेंट लाइफ के बाद तो जो जॉब से रिलेटेड परेशानियाँ थी वो एक अलग तरह की थी। ठीक है, मतलब तब भी हम परेशान थे, अब भी हम परेशान हैं। तो हमने कुछ ख़ास नया कर नहीं लिया। फिर उसके बाद जब हम अपनी मतलब फ्यूचर में मतलब जब नेक्स्ट मैरिड लाइफ में आ जाते हैं, तो उसके बाद हमारी ज़िंदगी का एक नया सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो जब हमारे बच्चे हो जाते हैं तो हम बच्चों को लेके पहले तो हम दुआएं करते रहते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला जब हमें नवाजते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम एक खुशी तो होती है, इनिशियली बहुत खुशी होती है। हम अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाजा है। तो उसके बाद जो सिस्टम स्टार्ट होता है, छोटी छोटी बच्चे ज़रा सा पेट में दर्द है, कोलिक पेन हो गया या कोई सर्दी लग गई या कोई मसला हो गया, एलर्जी होगी, बच्चों के साथ तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। मतलब बच्चे जो हैं वो डस्ट वगैरह का केयर नहीं करते, डस्टबिन वगैरह में हाथ ऐसे मार देते हैं, या बच्चों को छोटे छोटे मसाइल तो रहते हैं, पेट का मसला हो गया या कोई मसला हो गया, तो हम बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो छोटी छोटी बात पे हम डॉक्टर के पास भाग रहे होते हैं। तो हर बात का हमें खौफ ही रहता है। फिर अच्छा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमारा खौफ ख़त्म हो जाना चाहिए। बच्चे स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं तो हमें फ़ीसों की टेंशन हो जाती है, हमें फिर उनके स्कूल की, उनकी स्टडीज़ की। अच्छा, जब स्टडी पूरी कर लेते हैं तो फिर हमें उनकी जॉब की टेंशन शुरू हो जाती है। तो मतलब ये जो फ़ियर है इसका ख़त्म ना होने वाला सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। तो मतलब फ़ियर फॉर व्हाट, हमें किस चीज़ का खौफ है जो हमें ख़त्म ही नहीं हो रहा हमारी पैदाइश से लेकर। मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, गांव में हम रहते थे, तो हमारे एग्ज़ाम होते थे। पेपर से पहले ना मुझे अजीब किस्म का ना पेट में एकदम से कुछ होना शुरू हो जाता था, दिल में एक अजीब सा खौफ आ जाता था। अच्छा, पेपर भी हो जाता था तो इसी तरह रिज़ल्ट भी आना होना शुरू हो जाता था। फिर जब स्कूल जा रहे होते थे रास्ते में स्कूल के गेट पे कुछ होता था मुझे। तो ये शुरू से हमारी ट्रेनिंग जो है ना वो फियर बेस्ड ट्रेनिंग है। तो आगे जो है बच्चों में भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो हम खुद अभी बच्चों के मामले में भी हर बात पे फियर का शिकार हो रहे होते हैं। तो जिस तरह मैं बता रहा था, फिर जब उनकी जॉब का मसला आ जाता है तो फिर उसका भी हमें होता है, हम परेशान होते हैं कि बच्चे की जॉब नहीं हो रही। तो ये तो एक रेगुलर है, चीज़ें ये चलती रहती हैं। अगर ये चीज़ें सारी एक सिस्टम का हिस्सा हैं तो उससे हमारा जो हमें कुछ गेन तो हो नहीं रहा होता। दिस इज़ ऑल अबाउट दी हैंडलिंग। इन चीज़ों को हमने हैंडल करना होता है। लाइक हमें किसी भी चीज़ का बच्चों से रिलेटेड और कोई मसला है तो हमें उसका भी, अगर अब एक पतला बंदा है, वो पतला है, मोटा होना चाहता है, उसको वो इससे पहले परेशान है कि मैं पतला क्यों। अच्छा, जो मोटा बंदा है वो इसलिए परेशान है कि मैं मोटा क्यों। तो मैंने ये नोटिस किया कि हम किसी ना किसी बात पे हमेशा किसी ना किसी परेशानी का शिकार ज़रूर रहते हैं। तो इन चीज़ों को ओवरकम करना चाहिए, अपने आप को हैंडल करना चाहिए और हर बात पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए।
अगर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे तो हमारे जो मसाइल हैं वो कम से कम हो जाएंगे। तो अगर कोई बेचैनी हो, कोई परेशानी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए, और अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पढ़ सकें तो हमारी बेचैनी और खौफ बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाता है। तो बच्चों में भी यही आदत डालनी चाहिए कि उनके अंदर फियर जो है वो कम से कम हो, वो मिनिमम होना चाहिए। अभी क्योंकि हमारे दिलों से फियर नहीं जाता तो बच्चों के दिलों से कैसे जाएगा। तो इसीलिए हमें खुद को हैंडल करना चाहिए और आगे बच्चों के अंदर ये चीज़ें इंजेक्ट करनी चाहिए कि उनके अंदर भी फियर फैक्टर वेरी लेस हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर सब्सक्रिप्शन। हैव अ नाइस डे, बाय।